साथियों नमस्कार। और बात करते हैं आज हम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की और जेफरी एप्स्टीन के अपने जो निजी मुख्य आइलैंड है उसका, लिटिल सेंट जेम्स, जो अमेरिकी वर्जिन द्वीप समूह में स्थित है। और देखा जाए तो आज उस टापू की ही बात नहीं, उस द्वीप की ही बात नहीं, भारतवर्ष नहीं, दुनिया के सभी देशों से छोटे छोटे मासूम बच्चे लापता हो रहे हैं। छोटी छोटी लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं अधिक से अधिक मात्रा में ये गायब हो रही हैं। अब दिल्ली का ही ले लो आप। दिल्ली का जो एनसीआरबी की जो इसकी रिपोर्ट है, 1 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026, यह दिल्ली का है, 807 लोग गायब हैं, यानी कि 54 लोग प्रतिदिन गायब हुए हैं। अब इनमें से अधिक महिलाएं हैं, छोटी मासूम बच्चियां हैं, नाबालिग छोटे बच्चे हैं, ये अधिक से अधिक गायब हुए हैं। ये फिर कहाँ जा रहे हैं? शक तो पैदा हो रहा है, कहीं जेफरी एप्स्टीन जैसा आइलैंड कहीं इंडिया में भी तो स्थित नहीं, या ऐसी कोई जगह तो नहीं इंडिया में भी, या फिर या दुनिया के हर कोने में, हर देश में हाल है। अभी रसिया का भी सुना था, वहां पर भी सैटेनिक टेम्पल है एक, वो लोगों ने हा हुल्ला करके बंद करवाया है काफी शोर के द्वारा। तो मुझे लगता है सारी दुनिया में ये चल रहा है। और जो जेफरी एप्स्टीन की यदि आप फाइल देखोगे, उनके जो निकल के आ रही हैं तस्वीरें, वीडियो, या हमारे महामानव की भी अभी बात आई है सामने, 33 बार जिक्र हुआ उस फाइल में। तो दुनिया के टॉप मोस्ट जितने भी नेता हैं, जितने बड़े उद्योगपति हैं, नेता, अभिनेता, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े धन्ना सेठ इसमें शामिल हैं। तो मुझे लगता है ये खाली जो पीडोफिलिया बोलते हैं इसको, रोको वो ही नहीं, एक कुछ सैटेनिक रिचुअल भी है। सैटेनिक रिचुअल पे यदि आप सर्च करोगे, एप्स्टीन आइलैंड टेम्पल के नाम से सर्च करोगे तो निकल कर आएगा एक मोलोच भी बोल देते हैं, मोलोक भी कह देते हैं, और बैल भी कह देते हैं, और बाल भी। ये एक इनका बुत होता था पहले, एक उसमें बच्चों की आहुतियां, मतलब जलाया जाता था जिंदा, मतलब। तो इसकी ये मोलोच, जिसका संबंध हिब्रू बाइबल में भी है, फोनेशियन भी है, ये इसकी तस्वीर है वहां पर, इसके मंदिर में जो टेम्पल है जेफरी एप्स्टीन का। तो ये पीडोफिलिया का मतलब रोग से ग्रस्त नहीं है। ये भी जो भी करते हैं, मतलब बच्चों का जो शोषण होता है, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, इसका मैटर नहीं है। ये पीडियोफिलिया से नहीं है, ये तंत्र विद्या से भी संबंधित है। ये सारा का सारा तंत्र विज्ञान या घोर तंत्र, ये वाममार्गी जो साधनाएं कह देते हैं जिन्हें, अनुष्ठान बोल देते हैं जिन्हें, ये सारा का सारा एक जगह, इन सब का बाप, इनका मालिक एक ही है, जिसे लूसीफर हम कह देते हैं, फॉलन एंजल बोल देते हैं। तो ये जो मोलोक है, ये इसको बच्चों की ही बलियां ज्यादा पसंद है इसको। और साहित्य में अक्सर एक इसे राक्षसी आकृति के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका संबंध बच्चों की बलि के रूप में जलाने से जुड़ा हुआ है। और इस एप्स्टीन आइलैंड पर बच्चों का शोषण तो हुआ ही है, खैर उत्पीड़न आप देख सकते हो किस प्रकार की वीडियो आ रही है, जलाया जाता है, उनका खून भी पिया जाता है, मांस भी खाया जाता है। और आपने सुना होगा, वो भी निकल के सामने आ रहा, एड्रीनोक्रोम एक रासायनिक यौगिक है। रासायनिक में भी एक कार्बनिक यौगिक, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देते हैं, जो कि हमारे जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो अच्छे से जानते होंगे। जो जीव से प्राप्त होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और जो निर्जीव से प्राप्त होता है वो इनऑर्गेनिक, यानी कि अकार्बनिक। तो ये एड्रीनोक्रोम हार्मोन्स नहीं, ये एड्रीनालाइन या एड्रीनालाइन बोलते हैं इसको। और
एपिनेफ्रीन भी बोल देते हैं इसको। इस हार्मोन के द्वारा ये ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा ये एड्रेनोक्रोम निकलता है। अब इसकी जो मार्केट में जो वैल्यू है इसकी, एड्रेनोक्रोम जो कार्बनिक यौगिक है, इसकी है कीमत 10 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम की कीमत है करीब करीब सैकड़ों डॉलर, यानी कि 1 लीटर 1 केजी की यदि कीमत मापी जाए तो करोड़ों करोड़ों रुपए में इसकी जाकर कीमत आकी जाती है। और ये कुछ बूंद ही निकलते हैं। एक बच्चे को दूसरे बच्चे के सामने मतलब उसका उत्पीड़न होगा, उसको काटा जाएगा, उस बच्चे के कटने के बाद में ये हार्मोन्स की होती है। इसको ये शैतान, इस सैटेनिक माइंड के लोग जो हैं, ये जवान रहने के लिए और अपनी यौन ऊर्जा बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये देख सकते हो। तो हम किस युग में जी रहे हैं, या हम किस इस दुनिया में, ऐसा अनुभव होता है इस दुनिया में नहीं रहे, कहीं और नर्क में है, नर्क में निवास हो रहा है हमारा। सारी दुनिया पे इन्हीं शैतानों का कब्जा है, लगा लो, इन्हीं की व्यवस्था है, इन्हीं का तंत्र सिस्टम ये जो चला रहा है ना सिस्टम, ये कहने को आप डेमोक्रेसी कर लो, डीमन शब्द से आया है, भी डीमन। अब इसे लोकतंत्र कह लो, चाहे लूट तंत्र कह लो, कोई सा भी तंत्र कह लो, लेकिन ये राजतंत्र ही है असलियत में। और सारी दुनिया में उन्हीं का तंत्र है, उन्हीं शैतानों का। आज ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वही राज कर रहे हैं। आज भी उन्हीं के ऑर्डर चल रहे हैं। ये जो न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर की बात करते हैं, उन्हीं के ऑर्डर है। ये ऐसे ऐसे सैटेनिक रिचुअल करते थे। बात मोलोक की कर रहे थे। मोलोच भी कह देते हैं, मोलेक भी कह देते हैं, इसको बैल भी कह देते हैं, जिसके पूजा करते हैं। ये खास नजदीकी माना जाता है लूसीफर का। वैसे मन, सूक्ष्म जगत में मन ही कहते हैं, लेकिन मन यदि गलत दिशा में जाए तो फिर यही है। इसी को अलक निरंजन, काल निरंजन, ज्योति निरंजन, लूसीफर, दज्जाल, इब्लिस, शैतान, अनेक अनेक नाम से जाना जाता है। अनेक अनेक भगवान बना दिए। और बुत पूजा का भी विरोध होता है। बुत पूजा का बाइबल भी विरोध करती है, और इस्लाम में भी विरोध किया गया। यही कारण है। मोलेक फोनिशियन कनानी धर्मों से जुड़ा हुआ है। पोप संस्कृति में इस आकृति का विकास एक विनाशकारी भस्म करने वाली शक्ति के रूप में हुआ है। यह सर्वभक्षी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। बाइबल मोलोक से जुड़ी हुई प्रथाओं की कड़ी निंदा करती है, जिनमें स्पष्ट रूप से बाल बलिदान अनुष्ठान शामिल है। ये बच्चों को जलाया जाता है इसमें। इसके जो बाल कनानी इलाके का एक बुत देवता था, जिसका मतलब आका, मालिक, समझे। खेती, बारिश और जरखेजी के लिए इससे दुआ मांगी जाती थी। बनी इजराइल के कुछ गुमराह गिरोह इसकी परिस्थिति करते थे। कुरान मजीद में भी बाल का साफ जिक्र है। तो ये सूरह साफात 125 में है कुरान मजीद में। तो उसमें लिखा, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन खालिक का क्रिएटर है को छोड़ देते हो। ये कुरान शरीफ में भी लिखा, इसका जिक्र है। इस बाल का, इस मोलोक का, इस मोलोच का, इस मोलोक बाल देवता जो है इनका, समझे। तो ये जेफरी एप्स्टीन के, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे भी, एप्स्टीन आइलैंड टेम्पल, तो निकल के आ जाएगा आपके सामने। बोलो। रशिया में भी पिछले दिनों शैतान के टेम्पल पर पाबंदी लगाई गई थी। अब क्या करें बताओ। ये सिस्टम, ये तंत्र इन शैतानों का है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था हर साख पे। फिर सुनो, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो भैया इनका सिस्टम, इन उल्लू डैश मिनातियों का, असलियत में इल्लू नहीं है, ये उल्लू है, क्योंकि परिस्थिति भी उल्लू की करते हैं। इन शैतानों का ही प्रत्येक दुनिया के प्रत्येक देश में इन्हीं का उल्लू बैठा हुआ। हर संस्था, जितनी बड़ी संस्था है, इन्हीं के उल्लू बैठे हुए हैं। तो क्या होगा अंजाम। ये पूरा तंत्र, ये पूरा सिस्टम, ये भ्रष्ट तंत्र, ये लूट तंत्र, जिसे हम बड़े प्रेम सम्मान से, प्रेम पूर्वक
लोकतंत्र कहते हैं, ये ही डेमोक्रेसी है, यानी डीमन शब्द से है। इस पूरे तंत्र को बदलना होगा। हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें लोक नियंत्रित तंत्र चाहिए, हमें अर्थात लोक स्वराज चाहिए। जब तक ये पूरा सिस्टम, ये तंत्र नहीं बदलेगा, ये इसी तरह बच्चों की बलियां चढ़ाएंगे। और ये सभी देशों में हो रहा है, इंडिया में नहीं, अमेरिका में नहीं, दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। और जब ये ऐसा करते हैं तो इन्हीं का साम्राज्य कायम रहता है, लेकिन इनकी साम्राज्य खत्म होगा और होने वाला है, ये समय नजदीक है। तो इनका उल्लू की बात चली है। एक बोहेमियन ग्रूव नामक एक रिचुअल है सैटेनिक। यह अनुष्ठान बोहेमियन ग्रूव कैंप ग्राउंड में है। यह भी कैलिफोर्निया में आता है, मॉन्टेरियो स्थित। ये 1100 हेक्टेयर में आता है, 700 एकड़। यहाँ भी न्यूमरोलॉजियन के 1100 देखो आप, ठीक है ना। और 700 एकड़ कह दो या 1100 हेक्टेयर कह दो, यानी कि यदि बीघा लगाए जाए तो 13,000 कुछ हुआ आएगा, कुछ बीघे के हिसाब से आएगा। तो ये 40 फुट ऊंची कंक्रीट की बनी उल्लू की मूर्ति है ये बोहेमियन ग्रुप में। इसमें कहते हैं कि हम तो नाटक करते हैं, हम तो नाटक करते हैं, लेकिन ये तो अफवाहें उड़ाई जाती हैं। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति तक शामिल होते हैं इसमें, इनके इस नाटक में, ठीक है। यह अनुष्ठान बोहेमियन ग्रुप कंपाउंड में स्थित 40 फुट ऊंची कंक्रीट की उल्लू की मूर्ति उल्लू के मंदिर के सामने शाम के समय होता है। सारा ब्लैक मैजिक यहीं से निकला हुआ है। अमेरिका का, साउथ अफ्रीका का वुडू कह दो या जूजू कह दो, यहाँ अघोर तंत्र हो गया, सब एक, इन सबका मालिक, इनका सबका बाप एक ही है। तो इसमें तो एड्रेनोक्रोम की बात करते हैं। एड्रेनोक्रोम की बात हो चुकी है और फिर दोबारा बताते हैं एड्रेनोक्रोम के बारे में। एक रासायनिक यौगिक है, एड्रेनालाइन एपिनेफ्रिन के ऑक्सीकरण से बनता है ये हार्मोन्स, इन हार्मोन से। अच्छा, अब ये ना कह देते हैं कि भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, ये तो सब अफवाहें हैं। इनका जो दलाल मीडिया है, इनका जो गोदी मीडिया है, ये अफवाहें बता देता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को भी इस तरह से ये आंक लेते हैं। तो ये अब ये भय के द्वारा पैदा होता है बच्चों में, जैसे भय, एक डर के द्वारा ये हार्मोन्स बनते हैं। आपको पता होगा, कोर्टिसोल होगा, एड्रेनल लाइन हो गया और नार एड्रेनल लाइन, ये है, ये 3 हार्मोन्स होते हैं। जो एड्रेनल लाइन है, एपिनेफ्रिन है, उसके ऑक्सीकरण के द्वारा ये एड्रेनोक्रोम हार्मोन्स बनता है। हार्मोन्स नहीं, सॉरी, यौगिक, रासायनिक यौगिक में भी कार्बनिक यौगिक। तो अब समझ में आता है इस्लाम में भी बुत पूजा क्यों मना की गई है। बुत परिस्थिति को मना करते हैं, मूर्ति पूजा को मना करते हैं, बाइबल में भी मना करते हैं। क्यों करते हैं? अब इसमें बाइबल में भी कैथोलिक, नॉन कैथोलिक वाले तो मूर्ति पूजा नहीं करते, खाली उनका जो स्क्रू होता है वो उसके होते हैं, लेकिन कैथोलिक जो चर्च है ये करते हैं मूर्ति पूजा। और इसमें भी सैटेनिक चर्च इन्होंने बनाने शुरू कर दिए इन शैतानों ने अब तक खुलकर। तो हमारे यदि देखा जाए, आप यथार्थ, मैं सलाह देता हूँ यथार्थ गीता आप सुने, पढ़ें, यूट्यूब पर भी है, स्वामी अड़गड़ानंद की। तो गीता का अध्याय 4 का 6वां श्लोक है। यहां पर भी योगेश्वर श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं जो बाइबल कह रही है, जो कुरान मजीद या कुरान शरीफ कह रही है, वही योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। तो आप यथार्थ गीता को सुनो। गीता अध्याय 4 6वां श्लोक। अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्म मायया। मैं विनाश रहित, जन्म रहित, समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने के बावजूद भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूं। हे अर्जुन, 2 प्रकार की
माया है। एक अविद्या माया, इसी को अपरा प्रकृति भी कह देते हैं। दूसरी होती है विद्या माया, इसको आत्म माया या योग माया कह देते हैं। जो अविद्या माया है ये प्रकृति में विश्वास दिलाती है, नीच और अदम योनियों का कारण बनती है। अब प्रकृति में विश्वास दिलाने की बात सुनो आप। और दूसरी जो माया है योग माया, आत्म माया, यह आपको आपके शवरूप का जन्म का कारण बनती है, आत्मा में प्रवेश दिलाती है। तो नीच और अदम योनियों का कारण प्रकृति में विश्वास दिलाती है जो अविद्या माया है। यानी ये जितनी भी हम पीपल की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, यानी कि जो भी दृष्टि गोचर हो रहा प्रकृति है जो हमें दिखाई दे रहा है। ये जिस सृष्टि से, इस जगत से उस चेतन को, इस चेतन तत्व को, परम तत्व को निकाल दिया जाए, जो शेष बचेगा सृष्टि से वो प्रकृति ही बचेगी। समझे? फिर कुछ नहीं है। तो प्रकृति की पूजा के लिए इसलिए मना किया गया है। यदि उससे जुड़ना है, उस तत्वों के तत्व, परम तत्व से यदि जुड़ना है, तो उसका रास्ता तो आपके हृदय क्षेत्र से होकर जाता है, अंदर से, यानी ध्यान के द्वारा ही है संभव। बाकी आपको यदि वो है ना जो दिखता है वही बिकता है, आपको जादू चाहिए, आपको चमत्कार चाहिए, तो वो ये कर ही रहे हैं। ये जो दिखता है वही बिकता है। यही कलिपुरुष की मैट्रिक्स है, कलिपुरुष का। तो अपने बच्चों पर ध्यान रखिए। छोटे छोटे मासूम बच्चे उठाए जा रहे हैं। 807 बच्चे 15 दिनों में उठा लिए गए हैं दिल्ली से। उनमें छोटी बच्चियां, बच्चे, महिलाएं अधिक से अधिक मात्रा में हैं। अब इनका कहाँ जाते हैं ये? या तो कोई स्थान, सीधी सी बात है, यहाँ पर भी है जो उनको, क्योंकि फिरौती कोई नहीं मांगता, यानी कि या तो इनके अंग बेचे जाते हैं, मारा भी जाता है, काटा भी है। ये एड्रेनोक्रोम, फिर हार्मोन्स की बात आती है, हार्मोन्स नहीं, सॉरी, रासायनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है, इसकी बात आती है। यानी कि करोड़ों करोड़ों रुपए में 1 केजी का इसका हिसाब बताया गया है। तो कुछ तो गलत हो रहा है जो हमें नहीं पता। ना ये दलाल मीडिया, भड़वा मीडिया कभी नहीं बताएगा, कभी शोर नहीं मचाएगा। ये खाली शोर मचाएंगे, हिंदू मुसलमान पे शोर, ये धर्मों के नाम पे शोर मचाएंगे। ये यूजीसी के नाम पर आपको इल्जाएंगे, आपको लड़ाएंगे। डिवाइड एंड रूल वही चलता आ रहा है। अब हमारे महामानव का जो पहले नाम आया था, तो ये अचानक से शंकराचार्य वाला केस आ गया और अचानक से यूजीसी आ गया है, ध्यान भटकाने वाला। अब कैसे ध्यान भटकाओगे? ये तो 33 बार नाम आया, हो सके और भी निकल के आए। न्यूमरोलॉजी देखो, 33 नंबर आ रहा है अभी। और हो सकता है अब ये क्या करेंगे, या तो भी या देश लड़े आपस में, कोई कुछ ना कुछ होगा जरूर। या तो एक दूसरा देश दूसरे देश पे करेगा, चीन भी है, पाकिस्तान भी है, और भी है, नेपाल भी है। या फिर भाई अब ध्यान भटकाने के लिए क्या होगा? ध्यान भटकाने के लिए हो सके कोई प्रयोग हो या संयोग हो सकता कि आतंकवादी कोई हमला हो जाए है? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं सबसे, इस एप्स्टीन फाइल को मत भूलो बिल्कुल भी। ये खाली एक पीडोफिलिया का ही मतलब नहीं है। इससे एक बाल यौन उत्पीड़न की बात हो, या ऐसा कोई मानसिक रोगी हो, ये तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ है। ये समझने की जरूरत है। और जितना आप इसे समझोगे, इनका तंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान सब खत्म हो जाएगा। बस देखना है आपको साक्षी बनना है, दृष्टा बनना। इनका सारा का सारा ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा। यही है, बस जान लो कि ये चल क्या रहा है दुनिया में। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राधे राधे।